आपने इतने सालों तक विदेश मंत्रालय को कवर किया है, दुनिया भर घूमे हैं संजीव, ये देश के लिए चिंता की बात है कोई भी मुल्क हमारे आंतरिक मामलों पर इस तरह से टिप्पणी कर दे, हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए या ये राजनीति हो रही है? ये जो राजनीति हो रही है ये भारत में तो हो ही रही है, लेकिन भारत से ज्यादा ये वर्ल्ड डिप्लोमेसी की राजनीति है। देखिए, एक वर्ल्ड डिप्लोमेसी में हाई टेबल है जहां पर कुछ देश बैठे हुए हैं, उसमें जर्मनी आता है और जर्मनी जैसे देश वो समय समय पर कुछ ऐसे देशों के बारे में जो बहुत तेजी से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, भारत उसमें से प्रमुख देश है, वो कुछ इस तरह के बयान दे देते हैं जिससे कि उन्हें लगता है कि वो अपनी साइज में रहें। अब भारत की अभी स्थिति देखिए, हम G20 सदस्य देशों के प्रेसिडेंट हैं, SCO के प्रेसिडेंट हैं, और इस वक्त हमें किस चीज के लिए कटघरे में खड़ा किया गया कि अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन सस्पेंडेड। अब देखिए कितना ये लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। द पर्सन कंसर्न्ड हैज नॉट बीन सस्पेंडेड, है ना, इंडियन कोर्ट हैज डिस्क्वालिफाइड हिम, है ना, और ये बात उनके पास जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, डॉचे वेले जो वहाँ का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, वहाँ पर ये बयान दे दिया जाता है, बहुत लिखा हुआ एक बयान आता है जिसको पढ़ दिया जाता है अनवारंटेड। अमेरिका के केस में क्या है कि अमेरिका के केस में एक सवाल किया गया वेदांग पटेल से, जो डिप्टी स्पोक्स पर्सन है वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट विदेश विभाग के, तो उसके जवाब में उन्होंने दिया, और नॉर्मली ये होता है कि जब पाकिस्तान में ये हो रहा है, हमारे भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा जाता है तो वो ऐसे ही जवाब देते हैं, वी आर टेकिंग नोट ऑफ इट। अमेरिका तक मुझे समझ में आता है कि क्योंकि ये सवाल कर लिया गया था तो जवाब दिया गया। लेकिन जर्मनी का जहां तक सवाल आता है तो उन्होंने 3 बातें कह दी। पहला कि वी आर टेकिंग नोट, दूसरा वी आर कीपिंग अ वॉच, और तीसरा कि उन्हें न्याय मिलेगा। अब ऐसी ये बातें हैं जो अनवारंटेड, अनकॉल्ड फॉर हैं। जर्मनी में सेक्सॉनी जगह है, वहां के इलेक्शन कमीशन में 61 कैंडिडेट्स ने पर्चा भरा, और परसों की बात है 18 जो केवल उसमें पारित हुए और बाकी को छांट दिया गया, कहा गया कि आप एलिजिबल नहीं, और कहा यही जा रहा है कि वो तमाम लोग जो एलिजिबल थे लेकिन सत्ता के खिलाफ थे तो उन्हें चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया। तो ये बेबी एक और बात है, बेबी आरिहा हमारे देश की बिटिया है, छोटी सी, उसके मदर और फादर जर्मनी गए और वहां उनसे बेटी को छीन लिया गया है। 1 साल 7 महीने हो गए हैं। ऐसा कौन सा अपराध हो गया है, कितना बड़ा अपराध हो गया है कि एक माँ से उसकी बेटी को अलग कर दिया गया और कहा गया है कि हमको बच्चों की फिक्र है। यही जर्मनी है जो ऐसी बातें कर रहा है। तो उनको अपने गिरेबान में झांकना होगा। अनकॉल्ड फॉर, अनवारंटेड उनका बयान है, पर उसमें जो यहाँ राजनीति हो रही है, तो जर्मनी को क्या हम सीधे नहीं कह सकते अपना काम करो? मैं एक्सपेक्ट करता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो यहां पर राजनीति, जी कोई आ जाएगा, और विपक्ष के कहने पर यह बयान दिया गया है क्या? विपक्ष ने न्योता दे दिया क्या? या कोई भी भारतीय पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल, क्या वो बाहर, मतलब यहां पर देखिए साजिश के तार भी जुड़ते हैं ना कि कॉन्स्पिरेसी थियरी है जी, उधर से कहलवाया जा रहा है। ये यूनाइटेडली, एक बिल्कुल सही बात है आपकी, यूनाइटेडली हमें एक कॉमन फ्रंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या है कि जर्मन फॉरेन पॉलिसी जो है वो यूएस फॉरेन पॉलिसी के मातहत है। जर्मन्स को चिंता करनी चाहिए कि यूक्रेनियंस का क्या हो रहा है। जर्मनी को इस बात की चिंता नहीं है कि वहां जो उनके प्राइसेस हैं वो भागे जा रहे हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर ने खत्म कर दिया उनकी इस बात को एक सिंपल डिमार्च जारी कर दिया जाए। लेकिन ये बात जर्मन राजदूत को या विदेश मंत्रालय साउथ ब्लॉक में बुलाइए और कहिए ये क्या बोला है और क्यों बोला है। आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप ये जानकारी, कल की हेडलाइन ही है या आज के अखबार की हेडलाइन होनी चाहिए थी, डिमार्च इशूड। इसीलिए इसमें अपॉलोजेटिक होने की कोई बात नहीं है। उनको समझाने की जरूरत है कि एक तो ये है कि आप जो हाई टेबल पर बैठे हुए हैं, एक छोटा सा देश, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और तमाम जगहों पर अपना दबाव बनाता रहता है अमेरिका के थ्रू, उनको बता देने की जरूरत है कि आप अपने गिरेबान में पर जो ये टिप्पणियां होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो तमाम देश करते हैं। इन्होंने जो किया इनको करने की जरूरत नहीं थी, पर आज की तारीख में जिस युग में हम जी रहे हैं, और खबरों का आदान प्रदान तो कोई रोक नहीं सकता, और हर एक का अपना नजरिया भी होता है। हम किसी और नजरिए से यहां पर खबर को देखते हैं, बाहर वाले किसी और से देख सकते हैं। जैसे कि वहां जो हो रहा है हमारा नजरिया अलग हो सकता है, उनका नजरिया अलग हो सकता है।
तो जो ये खबरों के आदान प्रदान को तो हम रोक नहीं सकते ना, ये एक कड़वी हकीकत है। नहीं, इसको कैसे आप रोक सकते हैं? आज अभी जो आप बोल रहे हैं ये अमेरिका में भी देखा जा रहा है। तो सीमाएं तो मिट चुकी हैं, खबरों के आदान प्रदान को आप रोक नहीं सकते हैं, और इसीलिए अपॉलोजेटिक होने के बजाय आगे बढ़कर के इसका जवाब दिए जाने की जरूरत है। आप इसमें डिसाइफर करिए कि कंसर्न जेन्युइन कितना है और हमें लेट डाउन करने की बात कितनी है, हमें नीचा दिखाने की बात कितनी और इस है। बात को और ज्यादा तूल देकर राजनीतिक जो ये लड़ाई बनाई जा रही है, तिल का ताड़ बना रही है। मुझे लगता है कि सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ जितना बोलना है वो बोलें, उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन जर्मनी को जरूर बोलना चाहिए, और ये अभी तक नहीं बोला गया।